Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar question for class 10 science chapter 6 life processes. In this session we will solve short answer questions, question number 36 to question number 51. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. Keep in mind that board exam will be scheduled within 3 to 4 months and you must be prepared board centric accordingly to being a successor. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. तो आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे. इससे पहले हमने एमसीक्यूज किए हैं, वो पीछे वीडियो आप चैनल से देख सकते हैं. Question number 36. Name the following. A. The process in plants that links light energy with chemical energy. जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी से क्या लिंक होता है? फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या करता है? सनलाइट से लाइट लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. तो द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट links light energy with chemical energy is photosynthesis. Organism that can prepare their own food is autotrophs. The cell organelle where photosynthesis occur, chloroplast. photosynthesis कहाँ होता है? Chloroplast में. Cells that surround stomatal pore, जो stomatal pore किससे सराउंड होता है? गार्ड सेल से, जिससे ओपनिंग और क्लोजिंग होती है. ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना फूड खुद तैयार नहीं करते. An enzyme secreted from gastric gland in the stomach that act on proteins, pepsin. गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम सिक्रेट होता है स्टोमक में, वो प्रोटीन पे जो एक्ट करता है, जिसको प्रोटीन से, दैट इज नोन एज पेप्सिन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. All plants give out oxygen during day and carbon dioxide during the night. Do you agree with this statement? Give reason. तो क्या है कि रेस्पिरेशन तो पूरे दिन होता है, डे नाइट एनी टाइम होता है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरे दिन और नाइट हमेशा छोड़ता है. जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे देता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है डे में, क्योंकि सनलाइट डे में मिलता है तभी फोटोसिंथेसिस होता है, तभी वो ऑक्सीजन देता है. तो जो स्टेटमेंट है कि ऑल प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज प्लांट रेस्पायर एवरी टाइम and expel out carbon dioxide at all the time, but they give out oxygen only in the daytime, as the photosynthesis process can take place only in the presence of sunlight. क्योंकि ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो प्लांट है उसमें रेस्पिरेशन तो एवरी टाइम हमेशा होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ही एक्सपेल करता है, सिर्फ नाइट में ही नहीं करता, इसलिए स्टेटमेंट गलत है. लेकिन ऑक्सीजन जो है ओनली डे टाइम में ही देता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन बी टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्वेश्चन नंबर 38. हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ stomatal pores?
जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटल पोर्स में, वो कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। तो जो गार्ड सेल क्या, स्वेलिंग, द स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल ड्यू टू द ऑब्जेक्शन ऑफ वाटर कॉजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। जो गार्ड सेल है उसकी जो स्वेलिंग होती है जब फूल जाता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम वाटर को ऑब्जर्व करता है, दैट इज ए, जो पोर्स हैं स्टोमेटल पोर्स वो ओपन हो जाते हैं, व्हाइल श्रिंकिंग गार्ड सेल क्लोज द पोर्स। जब वो श्रिंक करता है, मतलब कि वाटर ऑब्जर्व नहीं होते, तब क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। तो क्या होता है कि जो पोर्स हैं स्टोमेटल पोर्स हैं क्लोज, क्यों? ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा occurs due to trigger change in guard cells when guard cell are target, मतलब कि फूला हुआ स्टोमेटल पोर इज ओपन, while in flaccid condition the stomatal aperture closes। मतलब flaccid मीन्स कि चिपका हुआ, लटका हुआ। तो जब गार्ड सेल टारगेट मतलब फूला हुआ होता है, मतलब कि जो स्टोमेटल पोर है ओपन है, वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है। जब वो स्वेलिंग हो जाती है गार्ड सेल में, वाटर का ऑब्जर्प्शन, तो पोर्स जो है स्टोमेटल पोर्स ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जब श्रिंक हो जाते हैं गार्ड सेल, तो जो स्टोमेटल पोर्स है क्लोज हो जाते हैं। इसलिए जो ओपनिंग और क्लोजिंग को कैसे रेगुलेट करें, द स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल ड्यू टू ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर causes opening of stomatal pores, while shrinking of guard cells closes the pores. Opening and closing of stomata occur due to trigger changes in guard cells. When guard cells are target, stomatal pores is open, while in placid conditions the stomatal pores closes. नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। Two green plants are kept separately in oxygen-free container, one in the dark and the other in continuous light. Which one will live longer? Give reason. दो ग्रीन प्लांट हैं जिनको हम ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में रखते हैं, एक डार्क में और एक कंटिन्यूअस लाइट में। कौन सा प्लांट ज़्यादा दिन लाइव करेगा? जो कंटिन्यूअस लाइट में होगा, क्योंकि जब ग्रीन प्लांट उसको लाइट मिलेगा तो अपना फूड तैयार करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और जो डार्क में होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो डेड हो जाएगा। तो प्लांट केप्ट इन कंटिन्यूअस लाइट लाइव लॉन्गर बिकॉज प्लांट्स रिलीज CO2 during carbon dioxide during respiration. In case of plant kept in dark, carbon dioxide resulting in lack of oxygen and the plant will die earlier. Question number 40. If a plant is releasing carbon dioxide and taking in oxygen during the day, does it mean that there is no photosynthesis occurring? Justify your answer. If क्या करे, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, does it means that there is no photosynthesis occurring? तो justify. If a plant is releasing carbon dioxide and taking oxygen during the day, means plant is respiring. It does not mean that there is no photosynthesis occur in the plant. This is because photosynthesis and respiration are two independent processes. अगर प्लांट रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ले रहा है ड्यूरिंग द डे, मीन्स कि प्लांट रेस्पायर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में नहीं हो रहा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आर टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाई डू फिशेज डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर? जब फिशेज को वाटर से बाहर निकालते हैं तो क्यों डाई हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि फिश ओनली रेस्पायर ओनली बाय यूजिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो वाटर में डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन, उसी से फिश रेस्पायर करते हैं। वाटर में जो ऑक्सीजन जो है, तो फिश कैन रेस्पायर ओनली बाय यूजिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन। When we take fish out of the water, it cannot respire due to the lack of dissolved oxygen and they die. जब हम उसको वाटर से बाहर निकालते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसी से फिश रेस्पायर करते हैं। लेकिन जब हम वाटर से बाहर निकालते हैं तो उनको जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि बाहर तो वाटर एयर से जब बाहर निकालेंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए वो डाई मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जो अपना फूड खुद बनाता है। हेटेरोट्रॉफ वो होता है जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो ऑटोट्रॉफ दे मेक देयर ओन फूड, दे कैन नॉट मेक देयर फूड। एज फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, animals, fungi and protozoans are heterotrophs. Question number 43, is nutrition a necessity for an organism? Discuss. न्यूट्रिशन क्या ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं वो न्यूट्रिशन के बगैर नहीं हो सकते। जो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हैं जो न्यूट्रिशन इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर द ऑर्गेनिज्म बिकॉज nutrition provides energy for carrying out metabolic activities. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वुड हैपन इफ ग्रीन प्लांट डिसअपियर फ्रॉम अर्थ? क्या होगा जब ग्रीन प्लांट हमारे अर्थ से गायब हो जाए? जब ग्रीन प्लांट गायब हो जाएंगे तो क्या है, ऑर्गेनिज्म जो हार्बीवोर्स हैं उनको कहाँ से खाना मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगा, लाइफ नहीं होगी। ग्रीन प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द हार्बीवोर्स ऑन द अर्थ, क्योंकि हार्बीवोर्स दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो प्लांट और उससे उनको मिलता है। जब प्लांट कन्वर्ट सोलर एंड केमिकल एनर्जी into a viable food sources, if plant get disappeared from the earth, it leads to an imbalance of the ecosystem and all the herbivores will die without food. क्योंकि जो हार्बीवोर्स होते हैं वो दूसरे पे निर्भर हैं मोस्टली। क्या प्लांट ही नहीं होगा तो जो उनको फूड चाहिए वो मिलेगा नहीं, जब फूड नहीं होगा तो हार्बीवोर्स रहेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, leaves of a healthy potted plant were coated with Vaseline. Will this plant remain healthy for long? Give reason for your answer. अगर कोई हेल्दी पोटेड प्लांट है उस पे हमने उसके लीव्स पे क्या वेसलिन कोट कर दिया, क्या ये प्लांट फिर भी हेल्दी रहेगा लॉन्ग टाइम तक? नहीं, क्योंकि जब वेसलिन की उस पे कोटिंग हो जाएगी उसके लीव्स पे तो क्या होगा, जो उसके स्टोमटा पे है एक कवर चढ़ गया, जो लिप्स पे कवर चढ़ गया तो स्टोमटा का जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो सही नहीं होगा, तो सही तरीके से रेस्पायर नहीं कर पाएगा। कोटिंग वेसलिन टू द लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट विल क्लॉग इट स्टोमटा पोर्स एंड stop the respiration of plants and the plants die.
अगर हम लीफ पे कोटिंग कर देते हैं बेसलिन का, कि क्या होगा, जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे उस पे, तो जो रेस्पिरेशन है वो सही तरीके से होगा नहीं, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो प्लांट डाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डज एरोबिक रेस्पिरेशन डिफर फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है? तो सबसे पहले डिफरेंस तो है, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, whereas anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Aerobic respiration ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट है, whereas anaerobic respiration में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल आर द एंड प्रोडक्ट, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मोर इफिशिएंट इन एनर्जी प्रोडक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, मोर इफिशिएंट तरीके से। एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन लेस इफिशिएंट इन एनर्जी प्रोडक्शन। Aerobic respiration takes place in animals and plants, whereas anaerobic respiration takes place in unicellular organism. That is are the main differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. Next question. Question number 47. Match the words of column A with that of column B. क्या है? फोलम। तो फोलम क्या है, क्या काम है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। करेक्ट आंसर क्या होगा फोलम का? फोलम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन का क्या काम है? एक्सक्रेशन। न्यूफ्रॉन का काम है एक्सक्रेशन, यहाँ से फिल्ट्रेशन होकर किडनी से, किडनी के अंदर न्यूफ्रॉन होता है, एक्सक्रेशन। वेन्स, वेन्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब हमारा कट जाता है तो जब हम उस पे अगर हाथ रख देते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि ब्लड का क्लॉटिंग होगा ड्यू टू प्लेटलेट्स। नहीं तो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो क्लॉटिंग नहीं होगा। तो फोलम इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, न्यूफ्रॉन एक्सक्रेशन, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. डिफरेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेस है? तो आर्टरीज हैज थिक वॉल्स, whereas veins हैज थिन वॉल। जो आर्टरी होता है उसके जो वॉल्स होते हैं थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और जो वेन्स होते हैं बहुत पतले कैपिलरी टाइप के होते हैं। आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, वेन्स हार्ट के तरफ ले आता है। वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट, मतलब कि हार्ट के अंदर लाता है। आर्टरीज से ब्लड
हार्ट से दूर जाता है, मतलब कि ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड वेन्स थ्रू द हार्ट. In arteries, valves are absent. In veins, valves are present. In arteries, blood flow under pressure, क्योंकि आर्टरी से ब्लड का जो फ्लो होता है अंडर प्रेशर होता है. इन वेन्स देयर विल बी नो प्रेशर. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज का जो वाल है थिक होता है, वेन्स के वाल थिन होता है. आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे, मतलब कि अदर पार्ट ऑफ द बॉडी भेजता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और वेन्स से ब्लड हार्ट में आता है. आर्टरीज में वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है और वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होता है. आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब प्रेशर में होता है. वेन्स में कोई प्रेशर नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट आर द एडॉप्शंस ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ का ही एडॉप्शन क्यों है? क्यों? द सरफेस ऑफ द लीफ इज फ्लैट. लीफ क्या होता है? चौड़ा होता है. तो क्या करेगा? ग्रेटर मतलब सनलाइट उस पर ज्यादा आएगा, एक्सपोजर ज्यादा आएगा. द सरफेस ऑफ द लीफ इज प्लेस्ड टू अलाउ ग्रेटर एक्सपोजर ऑफ लाइट. अब उस पे जो ग्रीन कलर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उससे क्या होता है? सनलाइट जो आ रहा है उसको ट्रैप करता है, अपने ऊपर खींचता है. प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा ऑन द लोअर सरफेस फॉर इजी ट्रांसपिरेशन. तो adoption of leaf for photosynthesis because of the surface of the leaf is flat to allow greater exposure of light, presence of chlorophyll to trap sunlight, presence of stomata on the lower surface for easy transpiration. Next question. Question number 50. Why is a small intestine in herbivores longer than in carnivores? जो हार्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्यों बड़ा होता है कार्बीवोर्स के अलावा? क्यों? क्योंकि हार्बीवोर्स अभी हम जानते हैं दूसरे पे डिपेंडेंट है. वो फूड अपने से तैयार नहीं करता, मतलब दूसरे से फूड. तो मोस्ट ऑफ जो फूड खाता है उसमें हाई सेलुलोज होता है, जिसको डाइजेशन के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए, जो कम्प्लीटली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो. इसलिए जो हार्बीवोर्स होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो कंप्लीट डाइजेशन के लिए लॉन्गर टाइम चाहिए, सेलुलोज है तो उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में जब कन्वर्ट कर तो लॉन्गर टाइम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोर्स में बड़ा होता है. उसमें बहुत सारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके कंप्लीटली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट मीन्स कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हार्बीवोर्स देन इन कार्बीवोर्स बिकॉज herbivores consume plant and grass-based food, which is high in cellulose, and the digestion of cellulose takes a long time. Many small bacteria would live in the small intestine, processing and break down cellulose into glucose. Therefore, herbivores have longer small intestine, which allows cellulose to be completely digested. Next question, question number 51. What will happen if the mucus is not secreted by gastric gland? क्या होगा अगर म्यूकस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होता है? तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमारे स्टोमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक है वो
खराब हो जाएगा क्योंकि हाई एसिड है। इनर लाइनिंग ड्राई होने लगेगा। जो फूड पार्टिकल की स्टोमक से मूवमेंट है, मतलब डाइजेस्टिव स्टोमक के थ्रू, वो नहीं हो पाएगा। तो म्यूकस प्रिवेंट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम HCl and prevent drying of the inner lining of the stomach. It also helps in easy movement of food particles through the digestive system. If the mucus is not secreted, food will not easily be moved through the digestive system. HCl will damage the stomach lining and the digestion process will not take place. अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो क्या होगा? फूड जो हम लेते हैं उनकी जो मूवमेंट है वो सही नहीं होगी, फिर डाइजेशन नहीं होगा। हमारे स्टोमक में जो HCl प्रेजेंट है वो स्टोमक के इनर लाइनिंग को खराब कर देगा। इसलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस जो रिलीज होता है वो हमारे स्टोमक की रक्षा करता है। हम जो फूड खाते हैं थ्रू उसकी मूवमेंट करता है जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो। तो आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे का करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। और अब हम यही कहेंगे कि अब समय बहुत नज़दीक आता जा रहा है बोर्ड का, और जितना आप रिवीजन कर सकते हैं वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से अगर आप NCERTs की सॉल्यूशन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पलर अगर पे आपका कमांड हो जाता है NCERT एग्जाम्पलर पे, तो 100% श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और आप इसको अच्छी तरीके से कीजिए। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।